पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड नंबर के म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में, जिसका नाम है एल्सायोनियम। ठीक, इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा यानी कि जिसके बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसे हमने इसके पहले मिल्लेपोरा पढ़ा था, अब सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं, सॉरी एल्सायोनियम पढ़ रहे हैं, तो दोनों के दोनों फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं। उनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। क्लास एंथोजोआ। एंथो यानी कि होता है फ्लावर, जोआ मतलब एनिमल, तो वह एनिमल जो फूल जैसे दिखाई देता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऑर्डर का नाम क्या है इसका? एल्सायोनेसिया। ठीक, और जीनस क्या है? एल्सायोनियम। स्पीसीज की बात इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रकार की स्पीसीज है। ठीक, अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहां मिलेंगे ये? इंडो पैसिफिक ओशन। इंडो पैसिफिक ओशन यानी कि समुद्र में, पत्थरों पे, चट्टानों पे ये अटैच हुए मिलेंगे आपको। ठीक, कमेंट की अगर हम बात करें तो कॉमनली नोन एज डेड मैन्स फिंगर। आप ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया है और कुछ दिन बाद पानी में गिरा हुआ है, समझ लीजिए आदमी मरा हुआ है, पानी में गिरा हुआ है, तो उसके हाथ में फफूंदी जैसी स्ट्रक्चर लग चुकी है, तो उसकी उंगलियां कैसे दिखेंगी? तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये देखिए ऐसे, ये उंगलियों में फफूंद लग चुका है, ऐसे दिख रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? डेड मैन्स फिंगर। ठीक, अगर मैं इसकी कॉलोनी की बात करूं, अगर इसके कॉलोनी की बात करूं तो ये भी कॉलोनी है, कई सारे और यहाँ पर एनिमल आपस में कॉलोनी बना के रहते हैं। इनके सबसे जो बेस पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टाक। बाकी पूरा लेदर जैसी स्ट्रक्चर है, मांसपेशी ऐसी। ठीक, मुलायम स्ट्रक्चर है। और दूसरा चीज इसमें क्या होता है कि इस प्रोक्सिमल पार्ट पर कोई पॉलिप नहीं पाई जाती, ये डिस्टल पार्ट पर पॉलिप पाई जाती। प्रोक्सिमल मतलब समझते हो? जहां पर ये बेस पार्ट से अटैच हुआ है चट्टानों पे या पत्थर पे। मान लीजिए ये चट्टान था या स्टोन था, मान लीजिए कोई स्टोन था या कोई रॉक था, पत्थर या चट्टान कुछ था, यहाँ पर वहां पर इसका बेस वाला पार्ट अटैच है, उसको हम स्टाक कहते हैं, स्टाक के द्वारा अटैच है ये। ठीक, तो इतना पार्ट प्रोक्सिमल हो गया, जहां से अटैच है उसके नजदीक वाला पार्ट प्रोक्सिमल हो गया, और बाकी पार्ट डिस्टल हो गया। तो ये जो पॉलिप दिख रहे हैं, स्टार स्टार जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये सब पॉलिप है इसके। तो पॉलिप जो है प्रोक्सिमल पार्ट पे नहीं पाई जाती है, बल्कि डिस्टल पार्ट पे पाई जाती है। ठीक, तो चलिए कमेंट पढ़ते हैं। कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ स्टाक एंड थिक सॉफ्ट लेदरी लोब। कई सारे लोब दिख रहे हैं, देखिए ये लोब स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए लोब दिख रहा है ये। द प्रोक्सिमल पार्ट डिवाइड ऑफ जॉइंट्स। प्रोक्सिमल पार्ट में किसी प्रकार का कोई पॉलिप नहीं पाया जाता, तो कोई जॉइंट्स नहीं पाया जाता, कोई जॉइंट मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। वाइल द डिस्टल पार्ट बियर द जॉइंट्स। दूर वाले, दूरस्थ वाले एरिया में यहां पर आपको जॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि पॉलिप मिलेंगे, यानी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक, अगला देखिए। द पॉलिप आर एम्बेडेड इन ए जिलेटिनस मास शिनेनकाइमा। याद रखना, पॉलिप कहां पे धंसा होता है? शिनेनकाइमा, फ्रॉम व्हिच ओनली एंथोकोडियल प्रोट्रूड आउट। अब ध्यान से देखिए, ये इतना स्ट्रक्चर दूरस्थ वाला स्ट्रक्चर है, ये लेदरी स्मूथ सिनेन कैमा है। ये इस सिनेन कैमा में पॉलिप जुड़े हुए हैं, और उस पॉलिप से एंथोकोडियल बाहर निकलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकला है ना, पॉलिप का कौन सा हिस्सा बाहर निकला है बोलने पर? ये देखिए, ये जो स्टार स्टार जैसे दिख रहे हैं ना, ये पॉलिप का एंथोकोडियल वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है। ठीक, चलिए तो एंथोकोडियल प्रोट्रूड आउट, बाहर निकलता है बोल रहे हैं। अगला, एंथोकोडिया आर येलो इन कलर एंड लुक लाइक स्मॉल स्टार ऑन द लेदरी लूप ऑफ द कॉलोनी। ये जितना भी पॉलिप का बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको मैं एंथोकोडियल पार्ट बोल रहा हूं, ये पूरा एंथोकोडिया येलो कलर का होता है।
येलो कलर का होता है और बिल्कुल एक तारा की तरह दिखाई देता है, स्टार की तरह दिखाई देता है। आप सोचिए जब ये पूरा येलो कलर का हो जाएगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म फिर ऐसा दिखेगा ना जी, येलो। समझ में आया ना? ये हो गया। आगे बढ़ते देखिए, द डिस्टल एंड ऑफ ईच एंथोकोडियम कंसिस्ट ऑफ ओरल डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हम एक एक एंथोकोडियल की बात करते हैं, इसमें से किसी में एक की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, देखिए बस इस पॉलिप का ये एक एंथोकोडियल था। ये शुरू में ओरल डिस्क पाई जाती है, सबसे डिस्टल एंड पर, यहां पर ये ओरल डिस्क है। ओरल डिस्क मतलब माउथ जैसे स्ट्रक्चर, एक डिस्क है यहां पर। ठीक, ये आप ये समझ लीजिए, ये ओरल डिस्क हो गया। और इसके चारों तरफ 8 की संख्या में टेंटेकल पाए जाते हैं, वो भी न्यूक्लियर टेंटेकल्स, पिन की तरह। ठीक, कितनी संख्या में? 8 पिनेट टेंटेकल। देख लीजिए, विद ए सेंट्रल माउथ, बीच में माउथ है, देखिए इधर से भोजन जाएगा अंदर। विद ए माउथ सराउंडेड बाय ए सर्कल ऑफ 8 पिनेट टेंटेकल, बिल्कुल पिन की तरह टेंटेकल पाए जाएंगे। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ isolated calcareous spicules secreted by the scleroblast of the mesoglea। याद रखिए, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसकी स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल मिलेपोरा की तरह ही यहां भी स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर मैं बात करूं, मिलेपोरा का डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये बाहर में देखिए, जूम कर रहा हूं मैं, आउटर एपिडर्मिस, अंदर में इनर गैस्ट्रोडर्मिस, बीच में मिजोग्लिया। इस मिजोग्लिया में स्क्लेरोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल केमिकल रिलीज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, और उससे बनता है स्पाइक्यूल्स यानी कि कांटे। तो एल्सायोनियम के शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, और कांटे को बनाने वाले कौन होता है बोलने पर मिजोग्लिया की लेयर। मिजोग्लिया में जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल की है वो उस कांटे को बनाता है। ठीक, तो स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स, एक बिल्कुल ही अलग से कांटे नुमा संरचना पाई जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, सिक्रेटेड बाय द स्क्लेरोब्लास्ट ऑफ द मिजोग्लिया। मिजोग्लिया सेल के मिजोग्लिया लेयर के स्क्लेरोब्लास्ट सेल से निकलेंगे। अगला, गोनाड डेवलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऑन द मिजेंट्रीज ऑफ पॉलिप। ये जो पॉलिप है आगे की तरफ, ये जो पॉलिप है आगे की तरफ, इस पॉलिप में एक लेयर मिजेंट्रीज भी पाया जाएगा। उस मिजेंट्रीज में गोनड बनते हैं जब ब्रीडिंग सीजन आती है इसका। ठीक, क्या बनता है? गोनड, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज। तो गोनड डेवलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऑन द मिजेंट्रीज ऑफ द पॉलिप। पॉलिप के मिजेंट्रीज में ब्रीडिंग सीजन के समय टेस्टिस और ओवरी बनेंगे। ठीक, अब क्या होता है, जब टेस्टिस ओवरी बनेंगे तो स्पर्म ओवम बनेंगे, स्पर्म ओवम फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा, उसके बाद एक लार्वा बनेगा। लार्वा का नाम है प्लेनुला लार्वा, और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है। ठीक, तो देख लीजिए, लाइफ साइकिल इंक्लूड ए फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा। ये याद रखना, इसके जीवन में एक लार्वा मिलता है, लार्वा का नाम है प्लेनुला लार्वा, घूमते रहता है पूरे पानी में सब तरफ। इसके बॉडी में सिलिया पाए जाते हैं। ठीक, आप ये समझ लीजिए कि ये एक प्लेनुला लार्वा है, ये बॉडी में सिलिया है, पूरे पानी में घूम रहा है। जब ये किसी चट्टान पे या पत्थर पे जाके बैठ जाता है तो सारे सिलिया इसके गायब हो जाते हैं, और यही फिर ग्रो करके, बडिंग कर करके, ब्रांचेस कर करके फिर ऐसे एक नया वाला एल्सायोनियम बना लेता है। ठीक, तो देख लीजिए, लाइफ साइकिल इंक्लूड ए फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा व्हिच फिक्सेस इटसेल्फ टू सम ऑब्जेक्ट
कुछ ऑब्जेक्ट मतलब पत्थरों में, चट्टानों में, पानी की निचली सतह पर जाके बैठ जाता है। एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनी बाई बडिंग, एक नया कॉलोनी बनाता है बडिंग क्रिया द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा एल्सायो नियम भी हो गया कंप्लीट। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप जब अपने कॉपी में बनाएंगे तो इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले डायग्राम को बनाएंगे। ये डायग्राम तो बस देख के समझने के लिए था, ताकि अच्छे से समझ में आए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कोई बेहतर 5 कमेंट को अपने कॉपी में लिखें और उस कमेंट को लिखें जो आपको याद हो जाए, आप प्रैक्टिकल एग्जाम के समय लिख पाए। ठीक है बच्चों, आज की कहानी यहां तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।